अस्सलाम वालेकुम। अरफान असलम डोगर, डिपार्टमेंट पीएस। आज बेटा जिस मौजू पे आपको बयान किया जाएगा वो है पार्लियामेंट की तारीफ बयान की जाए, ढांचा और कोई से 5 फ़राइज़ बयान किए जाएं। तो सबसे पहले आपको मैं पार्लियामेंट की जो तारीफ है वो बताऊंगा। ऐसा इदारा जो मुल्की मफाद और आवाम की बका और बेहतरी के लिए कानून साजी में हिस्सा लेता है, हालात और वाक़यात के मुताबिक आवाम को बेहतर से बेहतर फैसिलिटेट करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर जो कानून साजी की जाती है, यही मेजर काम है हमारे पार्लियामेंट का। अब बेटे पार्लियामेंट का जो ढांचा है इसके 3 बुनियादी पिलर हैं। 3 बुनियादी पिलर। नंबर 1 पे कौमी असम्बली है, नंबर 2 पे सेनेट है, नंबर 3 सदर है। तीनों का बहुत अहम रोल है पार्लियामेंट के अंदर। मैं 1 बाय 1 इन तीनों को आपके सामने बताऊंगा। सबसे पहले हम आते हैं कौमी असम्बली की तरफ, और कौमी असम्बली जो है उसका ढांचा बयान किया जाता है। पहली बात बेटा कि जो पार्लियामेंट में कौमी असम्बली है इसको लोअर हाउस भी बोला जाता है, अवाने ज़ेरी भी बोला जाता है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी जो है वो ये है कि ये एक अवामी इदारा है। अवाम जो हैं वो कौमी असम्बली के जो मेंबर होते हैं, जो अरकान होते हैं, उनको वोट डालते हैं हर 5 साल के बाद, और उनका चुनाव होता है कौमी असम्बली में। तो ये ऐसे अरकान हैं जिन्हें अवाम की तरफ से चुना जाता है, अवाम की तरफ से इनका चुनाव होता है। तो बेटा कुल अरकान जो हैं कौमी असम्बली में वो 342 हैं, और इनकी जो मुद्दत है वो 5 साल है। लेकिन एक बात यहाँ समझने वाली है कि उससे पहले भी जो है इसकी मुद्दत जो है उससे पहले भी जो है वो एंड हो जाती है। ये नहीं है कि 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। अगर जो अरकान हैं कौमी असम्बली के वो अपने ही प्राइम मिनिस्टर पे उनको इत्मीनान नहीं रहता, तो अदम इत्मीनान की मूवमेंट जो है वो प्रेजेंट की जाती है कौमी असम्बली के अंदर, जिसको हम इम्पीचमेंट भी बोलते हैं। और इस तरह अगर उनके पास प्राइम मिनिस्टर से अज़ाफ़ी वोट या पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली में अरकान का इत्मीनान उनको प्राइम मिनिस्टर से बेहतर हासिल हो जाता है, बेहतर नंबर उनके पास होते हैं कौमी असम्बली में, तो वो अपना नया प्राइम मिनिस्टर चुनना चाहें तो चुन लें। ये हक उनको आइन में दिया गया है। अब जैसे कि मैंने पहले बोला, चुनाव का तरीका अवाम है। ये हमारा इसलिए कौमी असम्बली बहुत बड़ा इदारा है कि अवाम इसे चुनते हैं। जमहूरियत में अवाम का बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल होता है, और जब 5 साल बाद वो दोबारा अवाम के पास पार्टी जाती है तो अवाम को ये रियलाइज़ करने में बड़ी आसानी होती है कि आया इस हुकूमत ने हमें 5 साल डिलीवर किया है, वो वादे जो हमारे साथ किए गए उनको फुलफ़िल किया है। तो फ़ैसला लेने में कि आइंदा इसी हुकूमत को मौका दिया जाए या किसी और पार्टी को, तो अवाम बेहतर मकाम पे होते हैं फ़ैसला लेने में। अब कायदे अवाम जो होता है कौमी असम्बली में वो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, और प्राइम मिनिस्टर वो बनता है जिसको कौमी असम्बली में
342 में से सादा मेजॉरिटी हासिल होती है। सादा मेजॉरिटी का मतलब ये है, सादा मेजॉरिटी का मतलब ये है कि 342 में से मिनिमम 172 अरकान का आपको कौमी असम्बली में इत्तेमाद हासिल होता है। तो ये मिनिमम नंबर है आपको प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, तो वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। और इसी तरह पे कौमी असम्बली की जितनी भी कार्रवाई होती है वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से परफॉर्म नहीं की जाती मेरा बेटा। कार्रवाई को चलाने के लिए कौमी असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मौजूद होता है। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर जो है उसका चुनाव का एक बड़ा सादा सा तरीका है। ये बात बड़ी समझने वाली है बेटे कि आपको मालूम ही है कि हर 5 साल बाद आपके मुल्क में एक नई हुकूमत वजूद में आती है। अवाम को मौका दिया जाता है कि वो वोट डालें, नई हुकूमत को चुनें, चुनाव किया जाए नई हुकूमत का। जैसे ही किसी पार्टी को मेजॉरिटी हासिल होती है या नंबर उसके दूसरी पार्टी से बेहतर होते हैं, तो सदर की तरफ से उस पार्टी को, हुकूमत को नहीं मेरा बेटा, उस हुकूमत तो अभी बनी नहीं है, तो पार्टी को, उस पार्टी को दावत दी जाती है आइन के मुताबिक विदिन 21 डेज, 21 दिनों के अंदर अंदर सदर उस पार्टी के सरबराह को दावत देता है कि आएं और कौमी असम्बली के अंदर अपनी मेजॉरिटी साबित करें, हुकूमत बनाएं। अब वो पार्टी जब उसको ये रियलाइज़ हो जाता है, उसको कन्फर्म बिलीव हो जाता है कि अब हमारे पास इतनी मेजॉरिटी है सादा कि हम कौमी असम्बली के अंदर साबित कर देंगे कि हम ही कौमी असम्बली की सबसे बड़ी जमात हैं, तो वो सदर की उस दावत को कबूल कर लेते हैं या सदर को बोलते हैं। उस पार्टी का सरबराह जो है वो सदर को लेटर भेजता है कि जी ओके, हम तैयार हैं, हमें कॉल किया जाए, कौमी असम्बली जो है उसमें हमें दावत दी जाए। और उसके बाद मेरा बेटा जब कौमी असम्बली में तमाम पार्टीज़ को बुला लिया जाता है, तो सबसे पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो प्रीवियस हुकूमत के होते हैं, प्रीवियस कौमी असम्बली के होते हैं, वो कौमी असम्बली में आते हैं और तमाम कौमी असम्बली की कार्रवाई को चलाते हैं। सबसे पहले वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दावत देते हैं बड़ी पार्टी को और दूसरी पार्टीज़ को कि आएँ, जो भी उम्मीदवार है प्राइम मिनिस्टर के लिए वो आएँ और आके उन अरकान का, उन अरकान का नाम दें। जब 2-3 पार्टीज़ की तरफ से नाम दिया जाता है स्पीकर को कि ये लोग प्राइम मिनिस्टर के लिए उम्मीदवार हैं, तो मेरा बेटा उन नामों को कौमी असम्बली में बताया जाता है, अनाउंस किया जाता है कि ये अरकान हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर की जो एक रेस है, प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट होना चाहते हैं, नॉमिनेट किए गए हैं इन पार्टीज़ की तरफ से, उम्मीदवार हैं ये, इनके दरमियान मुकाबला होगा प्राइम मिनिस्टर के लिए। अब मेरा बेटा जब उनके नामों का पता चल जाता है तो सबसे पहले कौमी असम्बली में गिनती की जाती है कि क्या तमाम अरकान कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हैं। जब ये बात कन्फर्म हो जाती है कि कौमी असम्बली में तमाम अरकान मौजूद हैं, इसके लिए बेल जो हैं वो बजाई जाती हैं और तमाम अरकान कौमी असम्बली में जमा हो जाते हैं। उसके बाद स्पीकर जो है वो बोलता है कि बड़ी पार्टी जो है, जो उम्मीदवार है प्राइम मिनिस्टर के लिए, उसका सरबराह और उसके अरकान
राइट साइड पे कौमी असम्बली में दाएं तरफ जो गैलरीज बनी हुई हैं उसमें अपने अरकान को लेके चले जाएं। तो सबसे बड़ी पार्टी का जो सरबराह होता है, उसके जो अरकान होते हैं, वो अपने लीडर के साथ उन गैलरीज में जो दाएं तरफ है वहाँ चले जाते हैं। उसके बाद बाएं तरफ जो है बाकी दूसरी पार्टीज जो हैं उनको दावत दी जाती है कि वो चले जाएं। उसके बाद बेटे यहाँ पे प्राइवेसी में गिनती नहीं की जाती, प्राइवेसी में गिनती नहीं है। अब जब गैलरीज में जाते हैं तो जाते हुए भी और आते हुए भी जो परमानेंट मुलाजमीन होते हैं कौमी असम्बली के, उनकी ये ड्यूटीज़ होती है, उनको ये ड्यूटी दी जाती है कि वो गिनती करें उन अरकान की जो दाएं तरफ ये हैं गैलरीज में और जो बाएं तरफ ये हैं। अब मेरा बेटा जिससे ये बात कन्फर्म हो जाती है कि किस पार्टी को कितनी मेजॉरिटी हासिल है, कितने नंबर हैं, कितने अरकान हैं, कितने अरकान हैं, कितने मेंबर हैं उनके पास कौमी असम्बली में, तो जब ये गिनती हो जाती है तो मेरा बेटा उसके बाद स्पीकर के पास वो गिनती पहुंच जाती है, पहुंचा दी जाती है। स्पीकर जो है वो इस पे अनाउंसमेंट की जो है वो स्पीकर की तरफ से होता है कि पार्टी ए ने 342 में से मिनिमम 178 या 180 या 185, लेकिन वो अबव होंगे बेटा, वो अबव होंगे 172 से, मिनिमम इससे ऊपर होने चाहिए। तो इतने वोट लेके 180 वोट लेके आउट ऑफ 342 बी जनाब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। और दूसरी जो बड़ी पार्टी है जो भी है व्हाटएवर, उसने 90 वोट लिए हैं, 100 वोट लिए हैं, तो दूसरी पार्टीज को भी पता चल जाता है कि वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और उनके इत्तेहादियों को भी पता चल जाता है कि उनकी जो मेजॉरिटी है, या उनके पास जो नंबर हैं कौमी असम्बली में, वो क्या है। तो इस तरह मेरा बेटा प्राइम मिनिस्टर जो है उसका चुनाव होता है। अब प्राइम मिनिस्टर के चुनाव के बाद हम आते हैं सेनेट की तरफ। अब मेरा बेटा सेनेट एक ऐसा इदारा है जो हमने 1973 के आइन के अंदर इसको इंक्लूड किया है, ये उससे पहले मौजूद नहीं था। और इसकी जो बुनियादी वजह है वो मैं चाहूँगा कि आपको मालूम हो, क्योंकि हमारा मुल्क जो है बंगाल हमसे अलग हुआ, हमारा मुल्क टूट गया, और उसमें एक बुनियादी वजह ये भी थी कि एक सूबे की आबादी जो है वो दूसरे सूबे की आबादी से अजाफी थी, और छोटे सूबे का ये दावा था कि हमारी बात कौमी असम्बली में बेहतर अंदाज से नहीं सुनी जाती, तो कानून साजी होती है, वहाँ पे भी हमारे वोट कम होते हैं, तो मसाइल पैदा हुए। तो हमने 1973 के आइन के अंदर सेनेट को भी इंक्लूड किया। इसमें मैं बताऊंगा आगे चल के इसका क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा हुआ सेनेट बनाने का, जबकि कौमी असम्बली पहले ही मौजूद है जिसे अवाम चुनते हैं, और सेनेट वो है जिसे अवाम नहीं चुनते। इसे तो वो लोग चुनते हैं जिन अरकान को अवाम चुनते हैं, यानी कौमी असम्बली के अरकान, हाँ जी, जहाँ सूबाई असम्बलियों के अरकान वो चुनते हैं इनको। लेकिन इसका फ़ायदा बहुत बड़ा है, वो बताते हैं आपको। देखें, कुल अरकान है सेनेट के अंदर 104, मुद्दत इनकी 6 साल है। और जहाँ एक अच्छी बात जो आपको बताने लगा हूँ कि मुद्दत है तो 6 साल, लेकिन बेटा हर 3 साल के बाद 1/2 यानी आधे अरकान 52 मैं बोलता हूँ आउट ऑफ 104 में से 1/2 वो उनकी मुद्दत जो है वो कंप्लीट हो जाती है, और आधे अरकान जो हैं उनका दोबारा चुनाव होता है हर 3 साल के बाद। चुनाव का तरीका जैसे मैंने अभी बात की वो है कि
तमाम सूबाई असम्बलियां जो होती हैं उसमें हर पार्टी की जो जो मेजॉरिटी होती है उसके मुताबिक इनको वोट दिए जाते हैं। अब कैसे वोट दिए जाते हैं, कौन लोग होते हैं ये, तो देखो बेटा ये बात समझो कि कौमी असम्बली के अंदर हर पार्टी 10 पार्टीज हैं, 15 पार्टीज हैं, 4 पार्टीज हैं, छोटी बड़ी सब मिला के, कोई मजहबी हैं, कोई दाएं बाजू की हैं, कोई बाएं बाजू की हैं। अब उन तमाम जो पार्टीज हैं उनके कोई ना कोई नंबर तो मौजूद है ना कौमी असम्बली में। अगर बड़ी पार्टी है जिनकी हुकूमत है उनका 180 है अरकान, एक पार्टी है उसके कोई 100 हैं, एक पार्टी है उसके कोई 40 हैं, एक पार्टी है उसके 25 हैं, एक पार्टी है उसके 10 हैं, तो कोई ना कोई नंबर तो मौजूद है। तो उसका हम तनासब निकाल लेते हैं आउट ऑफ 342 में से कि उसका परसेंटेज क्या बनता है आउट ऑफ 100, क्या परसेंटेज है उसका। 100 में से 10% है, 5% हिस्सा है कौमी असम्बली में अरकान का, तो उसकी बुनियाद पे। और इसी तरह सूबाई असम्बलियों के अंदर भी हर पार्टी मौजूद होती है, हर पार्टी मौजूद है वहां पे भी, कोई बड़े नंबर के साथ मौजूद है, कोई छोटे नंबर के साथ मौजूद है। तो मेरा बेटा वहां पे भी उनका तनासब निकाल लिया जाता है और उसी तनासब के मुताबिक उनको हिस्सा दिया जाता है हर सूबे में से सेनेट के अंदर। जो मैंने अभी बयान किया कि 104 है टोटल सेनेट के अरकान, तो मेरा बेटा ये 22 ईच हैं, 22 हर सूबे में से लिए जाते हैं। तो वो सूबाई असम्बलियों के अरकान जो हैं वो अपने अपने तनासब के मुताबिक जो हैं अरकान का चुनाव कर लेते हैं। अब सवाल जहां पैदा होता है कि वो अरकान होते कौन है भाई, वो कौन अरकान है जिनका चुनाव कर लेते हैं, और आप ही कर लेते हैं। तो हर पार्टी का जो सरबराह होता है बेटा कौमी असम्बली में, ये हक उसको हासिल होता है। मेन तो वैसे तो कंसेंट लेनी चाहिए उसे दूसरी जो मेंबर हैं, लेकिन हमारे जैसे तीसरी दुनिया के जो ममालिक हैं, मुल्क हैं, वहां पे तो वही फैसला ले लेता है कि हर सूबे में ये लोग हैं, चाहे वो कोई एंकर है, चाहे कोई बहुत बड़ा वकील है, चाहे वो बहुत बड़ा अदाकार है, एक बड़ा ही फामिलियर बंदा है, पर्सनैलिटी है, तो लेकिन वो लीडर ये बात जानता है कि इसकी वफादारियां, इसकी जो सोच का दायरा है वो मेरी पार्टी, जब वो मेरा हम ख्याल है, तो हम ख्याल होने की वजह से उनको ये मौका दिया जाता है कि आपको हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप सेनेट में हमारी जमात की तरफ से रिप्रेजेंटेटर बने। तो इस तरह चुनाव होता है बेटा। लेकिन एक बात यहाँ समझने वाली है कि चारों सूबों के जो चुनाव हैं वो तो सूबाई असम्बलियों की तरफ से ही किया जाता है, लेकिन जो फाटा और जो इस्लामाबाद के अरकान हैं उनका चुनाव कौमी असम्बली की जो अरकान हैं उनकी तरफ से किया जाता है। क्लियर मेरा बेटा। और सेनेट का जो कायदे अवान होता है वो वही होता है जिसके पास 104 में से मेजॉरिटी हासिल होती है। बिल्कुल उसी तरह मेरा बेटा जैसे कौमी असम्बली में सबसे बड़ी पार्टी जो है उसके पास अगर नंबर हैं 180 तो उसका ही प्राइम मिनिस्टर होता है, वही कायदे अवान है। इसी तरह यहाँ पे जो है कायदे अवान वो पार्टी का होगा, और नेचुरली लाजमी नहीं है कि वो वही हो जो कौमी असम्बली की पार्टी है, पॉसिबिलिटी है कि ये दूसरी पार्टी का भी हो। तो वो 104 में से अगर 53 वोट उसके पास मौजूद हैं मिनिमम, तो वो कायदे अवान बन जाता है। अब मेरा बेटा इसी तरह वहाँ पे चेयरमैन सेनेट में और डिप्टी चेयरमैन जो हैं वो चुने जाते हैं, उनका चुनाव होता है, और ये भी मेजॉरिटी के साथ चुने जाते हैं। आउट ऑफ 104 मिनिमम 53 अरकान का इत्मीनान इनको हासिल होना चाहिए अगर है। और बेटा इनका काम क्या है? इनका काम भी वही है जो कौमी असम्बली के अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का है, मतलब कि इन्होंने सेनेट के अंदर तमाम कार्रवाई जो चलानी है वो इन्होंने ही चलानी है। तमाम अरकान को अगर कोई टाइम देना है कि आप 5 मिनट बोलें इस बिल पे, इस कानून पे, आप 2 मिनट बोलें फॉरेन पॉलिसी पे, और उनके माइक ओपन होना, उनको बंद कर दिया जाना ऑर्डर के साथ सेनेट के चेयरमैन के, तो ये इन्होंने ही कार्रवाई चलानी है। डिसिप्लिन जो है हाउस का, हाउस इन ऑर्डर करना, ये भी इनकी ही ड्यूटीज़ में आता है। लेकिन बेटे
एक बड़ी अहम बात जो आपको मैं बताता जाऊं कि सेनेट का जो चेयरमैन है ये बहुत ही अहम एक पर्सनैलिटी है। अगर बाई चांस मैं आपको बता रहा हूं कि आपके मुल्क का सदर जो है वो किसी भी वजह से नहीं रहता, तो सेनेट का जो चेयरमैन है वो सदर के तौर पे अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेगा उतनी देर जितनी देर हम एक प्रॉपर और अंदाज से जो आइन में दिया गया है उस कायदे के मुताबिक हम नया सदर चुन नहीं लेते, तो उतनी देर सेनेट का चेयरमैन ही सदर है। सदर अगर किसी मुल्क में किसी और दूसरे मुल्क में गए हैं तो उतनी देर पीछे वो जो एम्प्टी नहीं हो जाएगी सीट, अवाने सदर खाली नहीं हो जाएगा, तो अवाने सदर में उतनी देर जो ड्यूटीज परफॉर्म करेगा वो सेनेट का चेयरमैन होगा। ये बेटा उसी तरह है जैसे हमारी कौमी असम्बली के अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो वो अप टू हिम कि अगर वो अपनी कैबिनेट में से किसी फेडरल मिनिस्टर को ये जिम्मेदारी दे जाता है कि पीछे ये ड्यूटीज आपने परफॉर्म करनी है, लेकिन आइन के मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि स्पीकर जो है कौमी असम्बली का ये जिम्मेदारी उसकी बनती है कि वो जब प्राइम मिनिस्टर मुल्क में मौजूद नहीं हैं तो वो ही प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे। इसी तरह सेनेट का चेयरमैन है जैसे मैंने आपको बताया। क्लियर मेरा बेटा। अब हम आते हैं कैबिनेट की तरफ। कैबिनेट की जो पहले मैं आपको तारीफ बयान कर दूं कि कैबिनेट है क्या भला। कैबिनेट मेरा बेटा जो है ये बात समझ लें कि कैबिनेट जो है ये ऐसे अरकान हैं जो कौमी असम्बली में से जिनका चुनाव किया जाता है और प्राइम मिनिस्टर इनको अजाफी जिम्मेदारियां दे देते हैं और इनको कोई एक इदारा इनको सरबराह बना दिया जाता है किसी एक इदारे की, जहां एक से अजाफी इदारों की। मिसाल के तौर पे वापडा है, वापडा एक इदारा है, डिपार्टमेंट है, किसी भी कौमी असम्बली के अरकान रुकन को लिया और उसको ये अजाफी जिम्मेदारी दे दी। अब वो इदारे का तमाम प्रॉफिट डेफिसिट उसका जो भी उसका फ़ायदा होता है इदारे का, जो लॉस होता है, जो भी रिफॉर्म आती है इदारे में, बेहतरी में, जो लॉस में, वो मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होगा और प्राइम मिनिस्टर उससे इसकी रिपोर्ट लेगा कि इदारा बेहतर क्यों नहीं जा रहा। अगर बेहतर जा रहा है तो उसको एडमायर किया जाएगा। तो ये कैबिनेट की ड्यूटीज़ है, राइट। और हर 6 माह बाद, 2 माह बाद, 1 माह बाद कैबिनेट की मीटिंग कॉल की जाती है और फॉरेन मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, इसी तरह दूसरे जो डिपार्टमेंट हैं जैसे मजहबी मामलात के हुए, जैसे मैंने अभी आपको बोला डिफेंस मिनिस्टर होता है, इसी तरह आपको बोला कि वापडा का मिनिस्टर हो गया, रेलवे डिपार्टमेंट का, तो वो अपने अपने इदारों के हवाले से, इंतजामी मामलात के हवाले से वजीर आज़म को बताते हैं कि हम अपने इदारों को, मुल्की इदारों को बेहतर करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो इसी तरह मुल्क चलता है। ये एक टीम है प्राइम मिनिस्टर की, जितना बेहतर वो इस टीम में अरकान को चुनेगा उतने ही वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। अपनी तरफ से प्राइम मिनिस्टर बेहतरीन टीम लेता है कि मैं ऐसे लोगों को ये जिम्मेदारियां दूं जो मेरी हुकूमत की नेक नामी में इजाफा करें और इस तरह मुझे दोबारा अवाम ये मौका और अपॉर्चुनिटी दें कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं आइंदा 5 साल के लिए भी। तो मेरा बेटा ये इनकी ड्यूटीज़ हैं। अब उसके बाद जब आते हैं फर्दर सदर की तरफ, सदर जो है ये भी बहुत अहम है जमहूरियत में। पार्लियामेंट में इसका चुनाव भी होता है जो 5 साल के लिए, मुद्दत भी 5 साल है। लेकिन चुनाव का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। चुनाव का बेटा तरीका ये है कि आपकी सेनेट भी, आपकी कौमी असम्बली भी, आपकी सूबाई असम्बलियाँ भी, ये सब वोट डालते हैं और तमाम पार्टीज वोट डालती हैं और सदर का चुनाव किया जाता है। जिस पार्टी के जो नंबर हैं, जो अरकान हैं, वो सूबाई असम्बलियों में और सेनेट में और कौमी असम्बली में बड़े पैमाने पे नंबर होते हैं, उनके लिए ये आसान होता है कि वो अपना सदर नॉमिनेट करवा लें। तो इस तरह आम तौर पे वही पार्टी का सदर नॉमिनेट होता है जिसकी मेजॉरिटी कौमी असम्बली में होती है। कन्फर्म बात है, अगर कौमी असम्बली में उसकी मेजॉरिटी है तो सूबों में भी उसकी ही मेजॉरिटी होगी। तो बेटा इसके ये एक आइनी ओहदा है। आइनी ओहदा मतलब कि ये इसने कोई मुल्की इंतजामी मामलात नहीं चलाने,
इंतज़ामी मामला चलाने के लिए सदर नहीं है, ये एज ए एल्डर है। जैसे घर में आप एज ए एल्डर ग्रैंडफादर है, बड़े अच्छी राय देना, तो ये उसी तरह है, आईनी ओहदा है और आईनी ओहदे में ये अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे इनके फ़राइज़ हैं कि अगर कोई सफारतकार जो है वो किसी दूसरे मुल्क में जाता है, जहाँ किसी दूसरे मुल्क से आपके मुल्क में आता है, तो वो सबसे पहले जिससे मीटिंग करेगा वो आपका सदर होगा, उससे एडवाइस लेगा वो आपका सदर होगा। इसी तरह अगर हुकूमत कोई कानून साजी करना चाहती है, उसके पास मेजॉरिटी मौजूद नहीं है, जहाँ हालात और वाक़यात ऐसे हैं कि फौरी तौर पे तमाम अरकान को कौमी असम्बली को बुलाना, सैनेट को बुलाना और फौरी तौर पे कानून बनाना उसकी कोई फिजिबिलिटी नहीं बन रही, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो सदर को एक कानून बना के भेज देता है विद द हेल्प ऑफ हिज लॉ मिनिस्टर, और वो सदर को कहता है कि इसको जारी किया जाए, ऑर्डर जारी किया जाए, जिसको हम ऑर्डिनेंस भी बोलते हैं। तो वो जब कानून ऑर्डिनेंस की फॉर्म में आता है जो हुकूमत की तरफ से भेजा जाता है और सदर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो फॉर 90 डेज़ 90 दिनों के लिए वो कानून बन जाता है। और ये हुकूमत पे है कि वो दोबारा उसको अगर वो दोबारा उस कानून को चाहे तो दोबारा उसको सदर को भेज दे और दोबारा 90 डेज़ के लिए वो कानून बनता चला जाएगा। तो ये सदर के फ़ायदे हैं। अब बेटा, जब मैंने आपको इतना ब्रीफली ये बातें बताई हैं, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि अब आपको पार्लियामेंट के फ़राइज़ समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब आप बेहतर अंदाज से समझ पाएंगे कि पार्लियामेंट जो है वो ड्यूटीज़ परफॉर्म कैसे करती है। अगर आपने पॉइंट 1 और 2 बेहतर समझ लिए तो 3 तो अपने आप ही आपको समझ आ जाएंगे, 3, 4, 5 वो भी समझ आ जाएंगे उसी टाइम। देखें, पार्लियामेंट में कानून साजी करने के लिए मैंने अभी बात बयान की कि प्राइम मिनिस्टर एक कैबिनेट बनाता है। कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर होते हैं, फेडरल मिनिस्टर। अब उसमें एक मिनिस्टर ऑफ लॉ भी होता है, वजीर कानून। अब कोई भी अगर हुकूमत कोई कानून साजी करना चाहती है, लॉ लाना चाहती है, तो मेरा बेटा वो सबसे पहले कैबिनेट के अंदर वजीर आज़म उसको बताता है। वो उसके मुताबिक जो वजीर आज़म कानून साजी बताता है कैबिनेट में, जो लॉ मिनिस्टर है वो उसके मुताबिक एक ड्राफ्ट, एक ढांचा कानून का तैयार करके कैबिनेट में ले आता है। वो जब अप्रूवल हो जाती है कैबिनेट की विद द कंसेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो उसको लाया जाता है कौमी असम्बली में। अब कौमी असम्बली में बेटा बेहतर तो ये है, जमहूरी कदरें तो यही कहती हैं कि तमाम जमातों को इत्माद में लिया जाए, कायमा कमेटियां बनाई जाएं और सबको ऑन बोर्ड किया जाए कि ओके जी हम ये कानून बनाने जा रहे हैं। इस तरह फ़ायदा ये होगा कि आप जब तमाम पार्टीज़ को ऑन बोर्ड कर लोगे तो मेरा बेटा बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी आपको उसको अप्रूव करवाना, ना सिर्फ कौमी असम्बली में, सैनेट में, इवन सदर के पास। तो होना तो ये चाहिए। मैं इसकी दोनों फिजिबिलिटीज़ आपको बता देता हूँ। पहली फिजिबिलिटी, हुकूमत बहुत अच्छी है जी, वो जमहूरी कदरों को मानती है। उसने जो कानून लेके आई है स्पीकर को बताया है, स्पीकर ने वो उसको अनाउंस किया है, सब पार्टीज़ को पता चल गया है। अब कायमा कमेटियां बनी हैं, हर एक पार्टी ने अपने आप एक एक दो दो मेंबर उस कायमा कमेटी में भेज दिए हैं। अब उस पर डिबेट होती है। दूसरी पार्टीज़ ने कहा है कि भाई इसमें ये चीज़ें मॉडिफाई की जाएं, अपने अपने पॉलिसी जो है हर पार्टी की उसके मुताबिक मुल्की मफाद में। तो हुकूमत को प्रॉब्लम नहीं होता मुल्की मफाद में, उसमें वो तब्दीलियां कर दी जाती हैं। अब जब उस पर डिबेट होती है, स्पीकर टाइम देता है, हर एक को उसका ड्राफ्ट दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी। अब उसमें 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट हर एक को बोलने का हक दिया जाता है उस कानून पे। उसके बाद बेटा जब वो वोटिंग होने का टाइम आता है या दिन दिया जाता है, तो उससे पहले इसको जो हमारी नजरियाती काउंसिल है वहाँ पे कौमी असम्बली में, उनको भी भेजा जाता है कि आप ये बात कन्फर्म करें कि इसके अंदर कोई ऐसी बात तो नहीं है जो गैर इस्लामी हो। तो वो अप्रूव होने के बाद दोबारा आ गया कि गैर इस्लामी नहीं है। तो अब मेरा बेटा उस पर वोटिंग का दिन दे दिया जाता है। जिस दिन वोटिंग का दिन है उस पर वोट डाले जाते हैं। ये दोनों तरीके अपना लिए जाते हैं।
ठीक, आप रेज योर हैंड, आप हाथ ऊपर करें अगर हक में है, अगर हक में नहीं है तो आप हाथ ऊपर ना करें। इस तरह भी पॉसिबिलिटी है और प्राइवेसी में भी पॉसिबिलिटी है। जैसे ही पार्टीज के जो सरबराह हैं वो फैसला लें और बताएं स्पीकर को, उसके मुताबिक ही फैसला ले लिया जाता है। अब बेटा ये कौमी असम्बली से अप्रूव हो गया बिल, सब बात जमातें जो हैं ऑन बोर्ड हैं। अब चला गया सेनेट में, सेनेट में भी वही पार्टीज हैं, वहां पे भी अप्रूव हो जाएगा बड़ी इजीली। अब चला गया सदर के पास, सदर भी अपना है, इसलिए सदर भी उस पर साइन जो है वो कर दिए। अब ये कानून बन गया है। लेकिन एक बात समझनी है बेटा, आइन में तरामीम और कानून साजी में फर्क है। कानून साजी वो है जिसका कोई टाइम पीरियड होता है, 1 साल, 15 माह, 2 साल, दो दिन, 2 माह। मिसाल के तौर पे जनरल रहील जब हमारे चीफ ऑफ आर्मी रहे हैं तो उस दौर में कराची में जब फौज को बुलाया गया, रेंजर को बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई अजाफी एम्पावर किया जाए, तो उसके लिए कानून साजी की गई, क्योंकि कानून में तो कोई फौज को राइट नहीं दिए गए। तो उसके लिए तमाम पार्टीज ने कानून साजी की और उसकी मुद्दत दे दी कि 15 माह के लिए आपको यह हक हासिल है कि आप फौजी अदालतें बना लें। लेकिन वैसे तो हमारे मुल्क में दूसरी अदालतें हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन फौजी अदालतें बना लें कि आप फौरी तौर पे फैसला ले पाएं कि इनका क्या किया जाएगा जो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। तो ये कानून साजी है, नॉट फॉर एवर, आइन का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन उसकी मुद्दत है, टाइम पीरियड है। सही हो गया मेरा बेटा। अब यहां पे यही दूसरी बात, ये तो बन गया कानून, लेकिन क्योंकि हम तीसरी दुनिया में रहते हैं, पसमानदा मुल्क हैं, अब अगर मेरा बेटा ये बात समझें कि अगर हुकूमत ने दूसरी पार्टीज को ऑन बोर्ड नहीं लिया तो उसके लिए मसाइल होंगे। पहली तो कौमी असम्बली में वो इसके हक में वोट नहीं देंगे, तो अगर उसकी मेजॉरिटी है भी कौमी असम्बली में तो चलें वहाँ से वो बड़ी मेहनत से उसको अप्रूव करवा के भेज देती है सेनेट में। अब सेनेट में उसकी मेजॉरिटी नहीं है हुकूमत की, तो वहाँ दूसरी पार्टीज की मेजॉरिटी है, तो क्या होगा कि वहां पे उसको रद्द कर दिया जाएगा। रद्द होने के बाद वो दोबारा कौमी असम्बली में आ जाएगा। तो फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, टाइम ज़ाया हुआ। टाइम जो है बिला वजह आपने 2 माह ज़ाया किए। तो बेहतर वही है जो मैंने पहला तरीका बताया। चलें अब आ गया, अब आपने वही काम किया है जो आप अगर चाहते तो पहले ही कायमा कमेटी के अंदर उनके अराकीन ले लेते और उनकी बात मान लेते, कोई अपनी बातें में गिव एंड टेक का फार्मूला लगा लेते। चलें ओके। अब आपने जब सेनेट से आया वही चीजें मॉडिफाई की, अमेंडमेंट हुई, अब दोबारा सेनेट में गया है। अब सेनेट जो है वो चाहे या ना चाहे ये उसको आगे भेजना होगा सदर को, और सदर जो है उसको अप्रूव करेगा। लेकिन अगर एक मनफी सोच हो सेनेट के अराकीन के पास, वो चाहें तो फॉर 90 डेज के लिए, 90 दिन के लिए इस बिल को फ्रीज कर दें, लेकिन 90 डेज के बाद ये अपने आप आइन के अंदर मौजूद है कि ये अवाने सदर जाएगा। तो अवाने सदर चला गया। अब अवाने सदर में भी बेटा वही पुरानी फिजिबिलिटीज हैं कि अगर तो सदर है उसी पार्टी का जिसने ये बिल लाए हैं कौमी असम्बली में, तो बेटा फिर तो वो उसी टाइम अप्रूव हो जाएगा और लॉ बन गया। लेकिन अगर बाई चांस, ये बहुत कम होता है, रेयर केस है, 5%, 10% कि अगर सदर किसी और पार्टी का है तो वो भी रद्द कर देता है, कहता नहीं मैं नहीं मानता भाई। अब वो दोबारा जो है उसमें वो चंद उसमें आपको बता देता है कि जी ए या सी या बी ये पॉइंट जो है जी इनको इस तरह अमेंडमेंट करें, इसे मॉडिफाई करें, इसमें ये नई चीजें ऐड करें या ये चीजें निकाल दें। तो वो दोबारा अब सेनेट में नहीं जाएगा, सदर से सीधा कौमी असम्बली में आएगा। अब दोबारा उसमें वो चीजें तब्दील होंगी और वहां से सीधा जाएगा अवाने सदर, और अब सदर भी चाहे या ना चाहे वो कानून बन गया है। 90 डेज के बाद वो कानून बन जाएगा। इसलिए हद है कि एक मुद्दत है कि सदर अगर मनफी अप्रोच की तरफ जाता है तो ओनली फॉर 90 डेज, 3 माह के लिए उसको फ्रीज कर देगा, लेकिन 3 माह के बाद वो अपने आप कानून बन जाएगा। तो ये तरीका है कानून साजी का बेटा जो आपको मैंने बताया है। सेम तरीका जो है आइन में तरमीम का भी यही है जो मैंने ऊपर बता दिया है। A to Z इसी तरह आइन में तरमीम की जाती है। बस इसमें ये बात समझ लें कि आइन में तरमीम हो, कानून साजी हो, आइन में तरमीम है, कानून साजी है, इसमें 1/2 मेजॉरिटी आपको चाहिए है हर हाउस में, कौमी असम्बली में भी और सेनेट में। 1/2 का मतलब है मेरा बेटा
342 हैं अगर टोटल अरकान, तो ये मेरे एक रफली अंदाजे के मुताबिक ये 332-34 जो अरकान हैं, 232 या 34 अरकान जो हैं ये आपको चाहिए हैं मिनिमम। और इतने अगर अरकान की हमायत आपको हासिल होती है तो मेरा बेटा चांसेस हैं कि आप आइन में तरमीम कर पाएं या कानून साजी आप कर पाएं। जैसे तीसरा पॉइंट है इंतज़ामी मामलात, तो इंतज़ामी मामलात में ये बात समझें कि इंतज़ामी मामलात, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो सरबराह है कौमी असम्बली में, तो मेरा बेटा कौमी असम्बली का सरबराह प्राइम मिनिस्टर है, तमाम कैबिनेट का वो हेड है। कैबिनेट के अंदर तमाम डिपार्टमेंट, मुल्की डिपार्टमेंट, जैसे मैंने पहले बताया, वापडा हो गया, बैंकिंग का निज़ाम हो गया, PIA एयरलाइन हो गई है, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया है, डिफेंस हो गया है, मजहबी मामलात हैं, ओवरसीज़ का डिपार्टमेंट है, ये जितने भी डिपार्टमेंट है, PSO है, ये जितने डिपार्टमेंट है जिससे मुल्क डेवलपमेंट की तरफ जाता है। अगर आपके मुल्की इदारे बेहतर होंगे, प्रॉफिट में होंगे, तो आपका मुल्क जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, और अगर ये डेफिसिट में जाएंगे तो मुल्क भी डेफिसिट में जाएगा। तो ये और अवाम का जो आम मामलात होते हैं, डेली रूटीन, इन्हीं इदारों के साथ होता है ना, कि हम सुई गैस के महकमे में जा रहे हैं, हम बैंक में इदारे में जा रहे हैं, हम वापडा के इदारे में जा रहे हैं, हम तो जितने ये बेहतर होंगे तो अवाम को फ़ायदा पहुंचेगा। तो मुल्क के तमाम फॉरेन पॉलिसी भी, मुल्क में कानून साजी भी, चीफ ऑफ आर्मी की अपॉइंटमेंट भी, हाई कोर्ट तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जो हैं अपना चीफ, उनकी अपॉइंटमेंट, उसके अलावा इन इदारों में बेहतरी लाना, मुल्की निज़ाम को बेहतर चलाना, मुल्क के दफा के हवाले से पॉलिसीज़ जो हैं तरतीब देना, फैसले लेना, ये सब जिम्मेदारियां जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की हैं। लेकिन तनो तनहा वो ये फैसले लेना उसके लिए पॉसिबल नहीं है जमहूरियत में। ये बेहतर यही होता है कि विद द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर, जो कौमी असम्बली के हैं, सेनेट के हैं, और अपनी जो कैबिनेट है उसकी कंसेंट के साथ वो फैसले लेता है मुल्की मफाद में। इसी तरह मेरा बेटा मालियाती फ़राइज़ हैं, मालियाती फ़राइज़ भी सेम, ऊपर जो मैंने कानून साजी बताई है, आइन में तरमीम बताई हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह वहाँ पे आप जब हुकूमत मालियाती बिल लेके आती है, उस पर अपना डिबेट होती है, उसके बाद आपका जो फिनांस मिनिस्टर है वो रीडिंग करता है, A to Z वहाँ पे बताता है कि हमारा बजट क्या है, कहाँ किस मद में कितने पैसे हमने अलॉट किए हैं, दफा के लिए क्या है, तालीम के लिए क्या है, सेहत के लिए क्या है, हाँ जी, और जो गरीब अवाम है उनके लिए हमने कितने पैसे अलॉट किए हैं पूरे साल के लिए, और कहाँ टोटल हमारी इनकम क्या है, हमारी आमदनी क्या है, हमारा डेफिसिट क्या है, हमारे आगे फर्दर प्लान क्या हैं मुल्क को डेफिसिट से बचाने के लिए और प्रॉफिट में जाने के लिए। तो ये तमाम वहाँ पे वो स्पीच के बाद इसको कौमी असम्बली और सेनेट और सदर से अप्रूव करवाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने पहले आपको ऊपर बयान किया है। और उसके बाद ये बिल अप्रूव होने के बाद ये बजट जो है वो अप्रूव होता है, और इस पर चेक एंड बैलेंस होता है। ये जितनी भी अमाउंट है फिनांस की, इस पे चेक एंड बैलेंस होता है। मिसाल के तौर पे कायमा कमेटियां बनती हैं कौमी असम्बली में, उसमें दूसरी पार्टीज के लोग लिए जाते हैं, और जहां जहां जिस जिस मद में आप पैसे लगा रहे होते हैं वो उनका हिसाब दिया जाता है। ये नहीं है कि आप जहां आपका दिल चाहे और जितनी अमाउंट चाहे आप लगाते जाएं और आप पे कोई चेक एंड बैलेंस ना हो। तो चेक एंड बैलेंस का निज़ाम मौजूद है। इसी तरह बेटा अदालती फ़राइज़ हैं कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है, जब उसको फौजी इतबार से भी और सुप्रीम कोर्ट के इतबार से भी, जब उनको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जो अपनी मुद्दत पूरी कर ली होती है, जिसने जब उसकी मुद्दत का 1 माह रह जाता है, तो वो 3-4 नाम अपने ही डिपार्टमेंट में से प्राइम मिनिस्टर को देता है, और प्राइम मिनिस्टर विद द कंसेंट ऑफ सदर की वो राय लेता है, एडवाइस लेता है, लेकिन वो पाबंद नहीं होता। अल्टीमेटली फैसला लेना होता है प्राइम मिनिस्टर ने। उन 3 नामों में से 4 नामों में से एक को वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ बना देता है, अपॉइंट कर देता है। तो ये इम्पावर भी जो है अल्टीमेटली कौमी असम्बली में आती है, क्योंकि कौमी असम्बली का जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है। और इसी तरह चीफ ऑफ आर्मी है। अब चीफ ऑफ आर्मी की भी मुद्दत कंप्लीट होने वाली होती है, तो वो अपना तमाम नाम जो है वो दे देता है, 2-3 नाम 4 नाम दे देता है कि जी ये मेरी नज़र में, मेरी सोच के मुताबिक ये बेहतरीन लोग हैं जो आगे चल के चीफ ऑफ आर्मी के ओहदे के लिए बेहतर होंगे। तो उनमें से भी प्राइम मिनिस्टर ही एडवाइस लेने के बाद सदर की फैसला अल्टीमेटली वो आप ही लेता है कि ये A या B या C इनमें से कौन बेहतर होगा हमारा मुल्क की, हमारी जो आर्मी है, फौज है, उसका नया चीफ ऑफ आर्मी बनने के लिए।
तो मेरा बेटा आज आपको बेहतर अंदाज से समझ आई होगी कि पार्लियामेंट जो है उसका ढांचा क्या है, उसके फ़राइज़ क्या हैं और किस तरह ये तमाम जो कौमी असम्बली और सेनेट और सदर अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं इस मुल्क को तरक्की देने के लिए, इसको एक अच्छा डेवलपिंग मुल्क बनाने के लिए। तो यही मेरा बेटा आज का टॉपिक है। अब मैं अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से। मेरा बेटा आबाद रहें, सलामत रहें।